जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त निसार जवेद। दोस्तों, बहुत बड़ी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ गई, बहुत बड़े फ़र्क पड़ गए। बचपन से जब से पैदा हुए सांसें ले रहे थे माँ की दुआओं के साथ। 3-4 दिन से माँ की दुआ माँ की दुआओं से के बगैर ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। जबकि मेरा थोड़ा सा यकीन डिफरेंट है। वो यकीन ऐसे है कि जैसे हम दुआएं करते हैं जाने वालों के लिए, चले जाने वालों के लिए, अगर हमारी दुआएं उनको पहुंचती हैं तो उनकी दुआएं भी हम तक पहुंचती हैं। इसी यकीन के साथ फिर हौसला जाता है। चंद दिन कबल मैं एक क्लिप देख रहा था, बहुत पुराना क्लिप है, कि ऐसे एक हिरनी होती है, उसका बच्चा पानी में तैर रहा होता है, शेर उसके ऊपर हमला कर देता है, तो वो हिरनी पानी के अंदर इसलिए कूद जाती है कि वो जो शेर है उसकी तरफ लपक पड़े, उसका बच्चा बच जाए। तो माँ का जब लफ्ज़ आ जाता है तो फिर ना तो कोई जानदार किसी में फ़र्क रह जाता है, जानवर हो, इंसान हो, कोई हो। तकलीफ़ आती है किसी किस्म का, बंदे के मुंह से माँ ही निकलता है। जब वफात पाती है, जानवर की माँ हो, इंसान की हो, किसी की भी हो, उसका दुख जो होता है उतनी ही गहराई होती है, दुख की उतनी शिद्दत होती है। बहुत दफ़ा हम ऐसी गफलत करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम अपनी सियासतों को, अपनी चीज़ों को, अपनी डिमांड्स को माँ के रिश्तों के साथ तोल जाते हैं, या ऐसे को गुस्सा ही कर बैठते हैं, या ऐसे उनको बोझ समझते हैं। बहुत सारे लोग ना तो वो बोझ होते हैं बल्कि वो आपका बोझ उठाए फिर रहे होते हैं। ना तो वो आपकी सोच के मुताबिक आपको लग रहा होता है, वरना तो आप उनके सहारे में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जैसा कि बहन भाई मिलते हैं आपस में, वो मिलना चाहें ना मिलना चाहें, माँ बूढ़ी हो या बाप बूढ़ा हो, उसकी वजह से उनको मिलना पड़ता है। कुछ भी हो, उनको आपस में मिलजुल के बैठना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाह रहे हो, फिर उसके बावजूद भी एक टेबल पे बैठ के खाना खा लेते हैं। जब माएँ चली जाती हैं तो वो ब्रिज, वो पुल टूट जाते हैं। फिर आपकी अपनी हिम्मत है कि आप किससे कितना रिश्ता निभा पाते हैं। दोस्तों, मेरी वालदा इस दुनिया फानी से कूच कर गई, वफात पा गई, और हमें अकेला छोड़ गई। 3-4 दिन, 3 दिन हो गए, यही ख्याल आता है बार बार कि ये 3 दिन गुजरे हैं उनकी दुआओं के बगैर। जाते हुए ऐसी प्यारी दुआएं दे गई, रिकॉर्डिंग करवा के गई, कि सारी ज़िंदगी की वो एक यादगिरी होगी। बस उसी के, उन्हीं यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दुआओं का जब सिलसिला टूटता है, बंदा दिल छोड़ जाता है। मुझे तो पहले ही दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी। मैं तो दुआओं के सारे सांसें ले रहा हूँ। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ, उसके बावजूद दोस्तों, बहनों, भाइयों को, अपने मिलने वालों को, हर बंदे को एक ही बात कहता रहता हूँ, यार मेरे लिए दुआ करना। मेरी तो पहले ही सांसें चल रही हैं दुआओं के साथ। वक़्त आते हैं, बहुत सख्त भी आते हैं, मुश्किल तरीन मकामात भी ज़िंदगी में आते हैं, गुजर जाते हैं। बंदे को सब्र रखना पड़ता है। हज़रत यकूब का सब्र, हज़रत हमारे जितने पैगंबर गुजरे उनका सब्र आपके सामने है। हज़रत यूनुस, पता नहीं कौन कौन सी सब्र की मिसालें हैं। अगर उनका सब्र देखें तो हमारा सब्र तो फिर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले चलती हुई स्मूथ ज़िंदगी में कुछ बिजनेस की ट्रबल आई, वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद वाइफ को कैंसर हो गया, वो चल रहा था।
उसका इलाज वगैरह, इलाज मुआवजा अभी तक भी चल रहा है। तो फिर मुझे खुद डायग्नोज हो गया, मैंने एकदम वज़न बहुत सारा लूज़ कर लिया, वहाँ से जाकर पता चला कि मुझे भी हो गया। अभी वो स्ट्रगल कर रहा हूँ, इलाज जारी है, कीमोथेरेपी चल रही है, आपके साथ डेली रिपोर्ट करता हूँ, इधर आपको आपसे गपशप होती है। तो अचानक जो इतना बड़ा पावर हाउस, दुआओं का ज़हीरा, इतनी बड़ी लीडें हमारी उतर गई, माँ चली गई। लेकिन हम इधर जब आप बीतियाँ शेयर करते हैं, आप बीतियाँ जब शेयर करते हैं तो उसमें ज़ाती बातें बह जाती हैं बहुत सारी। जब ज़ाती बात की बात करें तो माएँ सबकी साझी होती हैं, वो सबका ज़ाती मसला ही होता है। एक का मसला, हज़ारों का, लाखों का। जब माँ का जिक्र आता है तो वो सबका साझा मसला हो जाता है, क्योंकि माएँ सबकी साझी होती हैं। दोस्तों, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। नमाज़ों में एक नमाज हम पढ़ने जाते हैं जुमे की। नमाज तो वैसे भी जाती है, जुमे को जब मजमा लगा के जब ज़्यादा लोग जमा होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग वीकली, हफ्ते में एक दफ़ा मिल के दुआ करें, मिल के हाथ उठाएं, जमा होके हाथ उठाएं, तो उनका स्वाब ज़्यादा होता है। जो ही माँ हो, कोई हमारे घर में फोतगी हो, जो ही उसकी सांस निकलती है, हमारे ऊपर एक चीज़ वो फ़र्ज कर जाते हैं। जो ही उनकी सांस बंद होती है, हमारे ऊपर एक फ़र्ज कर जाते हैं, वो है तदफीन। उनकी अच्छे तरीके से तदफीन करनी और उनके लिए अच्छे से इंतज़ामात करने, जिसके ऐसे इंतज़ामात करने के बहुत सारे लोग जमा हों, बहुत सारे हाथ उनके लिए उठें और बहुत सारे लोग जमा होकर उनके लिए को पढ़ाई करें, को कुरान पाक पढ़ के उनकी रूह को बख्शें। मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग जमा हो जाए। तो हर ऐसा काम सूरत फराहम करनी चाहिए, ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए, ऐसे फैसले करने चाहिए जिन्हें फैसलों की मदद से ज़्यादा लोग जमा हों। तो सो बदकिस्मती मेरी, एक तो मेरी माँ मर गई, दूसरी बदकिस्मती कि मैं सबसे छोटा हूँ घर में और मुझसे सारे बड़े हैं। और उससे बड़ी बदकिस्मती कि वो जब भी ऐसा कोई मौका आता है, वो जो बड़े हैं उनके फैसले अच्छे नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता फैसला क्या करना है, उनको इतनी समझ नहीं होती कि फैसला करना क्या है। सिर्फ उनकी अपनी सियासतें, ख़ानदानी चकपलेशें और ऐसी चीज़ें बाहर आ जाती हैं और वो भूल जाते हैं, उसी तय के नीचे सब कुछ दब जाता है। दोस्तों, जब मेरी वालदा 3 दिन 4 दिन पहले फोत हुई, तो बदकिस्मत माँ के पास बेटा तो कभी कोई आया ही नहीं था। तो एक बेटा हमारा भाई है, वो मुगलपुरे में रहता है, दूसरा बेटा रहता था अमान टाउन के पास ही, इकबाल टाउन में। ईद वाले दिन मैं कई दफ़ा यहाँ से गया होता था, वो मुगलपुरे वाला वहाँ से चल के रहमानपुरे के अंदर से बदकिस्मत गुजर के माँ के घर के पास से भाई से मिलके सारा दिन बैठ के वापस चला जाता था। बेटियां, मेरी बहनें, वो जितना भी होता था वो करती थी, संभालती थी, सब कुछ करती थी। मकसद ये था, अब वो चली गई हैं, तो जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमारा मकसद एक ही होना चाहिए था कि ज़्यादा लोग जमा हो, ज़्यादा हाथ उठे दुआ के लिए। तो सोच चुके अबाई शहर जो है वो कसूर है, ये सबके इल्म में था कि माँ जी की हमने कसूर ले जाके दफनाना है। अब ज़्यादा जो रिश्तेदार है वो भी कसूर में रहते हैं, तो बजाय इसके कि कसूर वाले पहले लाहौर हैं, लाहौर वाले फिर यहाँ से हम जमा हो गए, तो फिर बजाय कसूर, तो लाहौर वालों को तो बेलाखिर कसूर जाना ही पड़ना है। तो उससे बेहतर ये था कि हम कसूर में ही ले जाएं,
किसी भी एक जगह पे रख लें, क्योंकि इतने घर है उधर। ये कह सकते थे इस घर में रखना है, इस घर में नहीं रखना है, चलो कुछ भी कर लेते। बहुत सारे घर हैं, रिश्तेदार हैं वहाँ पे। तो मस्जिद पे तो ये भी बात भूल जानी चाहिए, ये किसका घर है, को क्या जगह है। जनाजगाह, चलो जनाजगाह में जाके रख लो यार, किसी के घर नहीं रखना। तो उसी वक्त ले जाते। ना तो लाहौर वालों को पता, ना कसूर, वही थोड़े से लोग जमा हुए लाहौर में, जनाजा पढ़ लिया। वहाँ से मैयत उठाई रात को 11 बजे। कसूर। अब 11 बजे तो वैसे ही लोग मुश्किल ही आते हैं, और वैसे भी वहाँ पे मैयत पड़ी हो तो 11 छोड़ के 2 बजे तक बैठे रहेंगे। अब 11 बजे वहाँ जाके इंतज़ार करनी, सर्दी भी, वो मौसम भी बदला हुआ था उससे। चंद लोग लाहौर में और चंद लोग उधर कसूर में जमा हो सके, जिन्होंने जनाजे में शिरकत करनी थी, जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने आना था, वो पूछते ही रह गए, ढूंढते रह गए कि इन्होंने किया क्या है। बड़ा मैं चीखा, बड़ा शोर किया। मेरे जो मुझसे बड़े थे एज में, उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो कि बयान करने के काबिल नहीं है, मैं भी नहीं बयान करता। तो जो बारह लफ्ज़ वो कह रहे थे कि हमने अपनी माँ के जनाजे को रुलाना नहीं है, रुला ही दिया उन्होंने। बहरहाल उस माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना उसको पहले फ़र्क पड़ता था इनकी इन चालों से, इन हरकतों से, इन हरकत से, इनकी इन सियासतों से। ना तो उनको पहले फ़र्क पड़ता था, ना पड़ेगा। ना मुझे पहले फ़र्क पड़ता था, ना पड़े था। अफसोस है। सिर्फ इतना ही है ना कि आपने उसको जाके फ़ौरन दफना दिया रात को 11 बजे। रिश्तेदार आपसे अफसोस करने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनको भी नहीं मिल रहे, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, हम अपने तौर पे कर लेंगे, अपने तौर पे माँ बेटा बैठ के बातें कर लेंगे कहीं। तो बहरहाल दुख की बातें हैं, बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। मेरी माँ को बड़ी दुनिया जानती थी। मेरी माँ का रिश्तेदारी बहुत लंबी चौड़ी, उसके दोतरे पोतरे गिने तो ख़त्म ही नहीं होते। सबको महरूम कर दिया, और माँ को भी उसकी दुआओं से महरूम कर दिया। अपनी सियासतें पाल ली, अपने शोर शराबे कर लिए, अपने वो डायलॉग बाजी कर ली फिल्मों वाली। ठीक है, आप खुश रहें। बहरहाल मेरी ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो लोग ऐसे खुशकिस्मत दुनिया में बच गए हैं, जिनकी माएँ बाप जिंदा है, बूढ़े हैं, खुदा का नाम है, कुछ ना कुछ ले लें, आपका फ़ायदा है, आपने लेना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बूढ़े जा रहे हैं, अच्छे वक़्त भी गुजरते हैं, बुरे भी गुजरते हैं, बूढ़े गुजार लेते हैं, गुजर जाते हैं। आपने अपनी आखिरत संवारनी है, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें। दुआ में याद रखिएगा, मेरी माँ के लिए भी दुआ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।